भारत के परमाणु संपन्न बनने की रोचक कहानी। भारत के परमाणु महाशक्ति बनने का सफर। इस्माइल बुद्धा की कहानी। यह कहानी साल 1974 की है, जब वैश्विक राजनीति में भारत को एक कमजोर देश के रूप में देखा जाता था। उस दौर में दुनिया के गिने चुने शक्तिशाली देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस का परमाणु तकनीक का एकाधिकार था। वे नहीं चाहते थे कि कोई अन्य देश इस कतार में शामिल हो, लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह भारत को एक आत्मनिर्भर और सुरक्षित राष्ट्र बनाना चाहती थी। इसी सोच ने जन्म दिया भारत के पहले गोपनीय परमाणु प्रोजेक्ट को, जिसे कोड नेम दिया गया इस्माइल बुद्धा। मिशन की शुरुआत और गोपनीयता। साल 1971 के जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी तक आ पहुंचा, तब इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति का होना कितना जरूरी है। उन्होंने देश के शीर्ष वैज्ञानिकों और जैसे होमी सेठना और देश रामन्ना राजा रमन्ना को एक अत्यंत गुप्त मिशन सौंपी। इस प्रोजेक्ट की गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के मंत्रियों तक को इसकी भनक नहीं थी। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल पर भेजा जाता था, ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट्स को लगे कि वहां कोई सामान्य सैन्य अभ्यास चल रहा है। पोखरण का रेगिस्तान और वह ऐतिहासिक सूबा। परीक्षण के लिए राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण के तपते रेगिस्तान को चुना गया। जमीन के नीचे कई 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, जहां परमाणु उपकरण को स्थापित किया जाना था। वैज्ञानिक की टीम दिन रात बिना सोए रेत के बवंडरों के बीच काम करती रही। 18 मई 1974 की वह सुबह आ गई। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। सुबह के ठीक 8:05 पर वैज्ञानिकों ने बटन दबाया। एक जोरदार धमाका हुआ और पोखरण की जमीन हिल गई। रेगिस्तान की रेत एक विशाल पहाड़ हवा में उठ खड़ा हुआ। परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। धमाके के तुरंत बाद डॉक्टर राजा रमन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन लगाया और कोड वर्ड में कहा, बुद्ध मुस्कुरा गए। वैश्विक प्रतिक्रिया और इंदिरा गांधी का कड़ा रुख। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। यह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बाहर किसी भी देश द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था। इस खबर ने पूरी दुनिया, विशेषकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को चौंका दिया। विकसित देशों ने भारत पर कई तरह के कड़े और आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी बात पर अडिग रही। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट किया कि भारत का यह परीक्षण पूरी तरह से शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। किसी देश को डराना नहीं। प्रोजेक्ट का महत्व और विरासत। इंदिरा गांधी के इस साहसी फैसले ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद देश में परमाणु अनुसंधान को भारी बढ़ावा मिला। इसी कड़ी में तमिलनाडु के कल्पनाकम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना हुई, जिसने भारत को स्वदेशी परमाणु संयंत्र और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक में महारत हाथ दिलाई। इसी मजबूत नींव के कारण ही आगे चलकर साल 1998 में पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण संभव हो सका। यह कहानी केवल विज्ञान के एक प्रयोग की नहीं है, बल्कि यह कहानी है विपरीत परिस्थितियों में एक महिला नेता के अटूट साहस, भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता और एक राष्ट्र के आत्मसम्मान की है, जिसने वैश्विक दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।